लखनऊ, नवाबों का शहर, तहजीब का शहर। लेकिन हर शहर के कुछ अंधेरे कोने होते हैं जहां कहानियां जन्म लेती हैं खामोशी में और खत्म होती हैं खौफ में। ये कहानी है रिया की, एक साधारण लड़की जो प्यार में असाधारण हद तक चली गई। रिया लखनऊ के अलीगंज इलाके में रहती थी, पढ़ने में अच्छी, शांत स्वभाव की और अपने सपनों में खोई रहने वाली। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था जब तक उसकी मुलाकात अंकित से नहीं हुई। अंकित स्मार्ट, बातों में मीठा और वो सब कुछ जो एक लड़की अपने सपनों में सोचती है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और रिया ने उसे अपना सब कुछ मान लिया। लेकिन प्यार हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। एक दिन रिया को अंकित के फोन में कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी दुनिया हिला दी। अंकित सिर्फ रिया से नहीं बल्कि एक और लड़की से भी रिश्ता रख रहा था। पहले तो रिया ने खुद को समझाया, शायद ये गलतफहमी है, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। रिया ने अंकित का पीछा करना शुरू किया और एक शाम उसने अंकित को अपने ही दोस्त रोहित के साथ उस दूसरी लड़की के साथ देखा। तीनों हंस रहे थे और रिया टूट रही थी। उस रात रिया ने रोया नहीं, बस खामोश हो गई। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अगले दिन रिया ने अंकित को फोन किया। आवाज बिल्कुल सामान्य थी, घर आओ, बात करनी है। अंकित को कुछ अजीब नहीं लगा। वो उसी शाम रिया के घर पहुंच गया। घर में सन्नाटा था। रिया ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। बैठो, पानी लाती हूं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रिया के मन में एक तूफान चल रहा था। धीरे धीरे बात शुरू हुई। रिया ने पूछा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अंकित थोड़ा हिचकिचाया। हाँ, करते हैं, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। और तभी रिया ने वो सवाल पूछा जिससे सब खत्म हो गया, तो फिर वो दूसरी लड़की कौन है? कमरे में सन्नाटा छा गया। अंकित चौंक गया, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया। बहस शुरू हुई, आवाजें तेज होने लगी। अंकित ने गुस्से में कहा, तुम्हें जो समझना है समझो, मैं अब ये रिश्ता नहीं चाहता। बस यहीं रिया टूट गई, या शायद यहीं वो कुछ और बन गई। उसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। अगले दिन रिया ने रोहित को भी घर बुलाया। अंकित के बारे में बात करनी है। रोहित बिना कुछ सोचे आ गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो किस सच्चाई के करीब पहुंच रहा है। उस घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रिया का गुस्सा, उसका दर्द अब काबू में नहीं था, और उसी गुस्से में उसने वो कदम उठा लिया जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल खेल अब शुरू हुआ था। रिया ने बहुत सोच समझकर एक प्लान बनाया। उसने पूरे कमरे का सीन बदल दिया। सब कुछ ऐसा सेट किया जैसे अंकित और रोहित ने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली हो। कमरे में हर चीज एक ही कहानी बता रही थी। ये एक सुसाइड केस है। 3 दिन बाद पड़ोसियों को घर से सन्नाटा और शक होने लगा। पुलिस को खबर दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची, पहली नजर में सब कुछ साफ लग रहा था। एक सीधा सा केस, 2 दोस्तों ने साथ में आत्महत्या कर ली। लेकिन हर कहानी उतनी आसान नहीं होती। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए और तभी एक फुटेज सामने आया। उस फुटेज में रिया दिखाई दी। वो रात में उसी घर से बाहर निकल रही थी। चेहरे पर घबराहट और चाल में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। बस यहीं से कहानी पलट गई। पुलिस ने रिया को हिरासत में लिया। पहले तो उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन सबूतों के सामने सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाया। आखिरकार रिया टूट गई और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा, मैंने सिर्फ धोखे का जवाब दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सब इतनी दूर तक चला जाएगा। आज रिया जेल में है और वो सीसीटीवी फुटेज इस केस का सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। लखनऊ की गलियों में आज भी ये कहानी फुसफुसाती है। गलती सिर्फ धोखा देने वाले की नहीं होती, कभी कभी प्यार भी इंसान को अंधा बना देता है।